नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक चौहान आपका अपने YouTube चैनल डीके क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं। यह समय है हमारे रिवीजन का। इसी कड़ी में मैं कक्षा 10 की विषय गणित का रिवीजन क्लासेज लाया हूं। यहां पर आपको संपूर्ण गणित की रिवीजन कराया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल डीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपकी रिवीजन की ये जो कड़ी है वो लगातार चलती रहे। कक्षा 10 विषय गणित में हम आज आपसे बात करेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, जो कि पहला चैप्टर भी है। वास्तविक संख्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में विस्तार से पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर हम एक आपको रूपरेखा बताएंगे। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय से मिलकर बनी संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। जैसे √3, √2, √5 इत्यादि संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में जिनका दशमलव रूप, वे संख्याएं जिनका दशमलव रूप अशांत हो तथा अनावर्ती हो। जैसे कोई संख्या 0.3213 ... ये सभी संख्याएं जिनका दशमलव रूप अशांत तथा अनावर्ती हो, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यदि हम बात दशमलव रूप का करें तो सभी शांत दशमलव परिमेय संख्या होते हैं, जबकि अशांत दशमलव परंतु आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के दशमलव को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 0.135 शांत दशमलव, इसे 135/100 135/100 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप का है। अतः 0.135 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 0.3333 जो कि एक अशांत है परंतु आवर्ती है, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम 1/3 के रूप में अर्थात P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार परिमेय संख्याओं में सभी धनात्मक पूर्णांक कामा ऋणात्मक पूर्णांक व शून्य तथा सभी भिन्न संख्याएं आ जाती हैं। ये थी हमारी वास्तविक संख्याओं के बारे में पूरी रूपरेखा, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया है, और वास्तविक संख्या आप कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम अब बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आप सब पहले पढ़ चुके हैं। जब कभी भी हम कोई किसी संख्या को किसी संख्या में डिवाइड करते हैं, तो पहली जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम भाजक कहते हैं। जिसको डिवाइड करते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं। और इसको हम डिवाइड करेंगे यह हमारा भागफल होता है, और जो भी शेषफल बचता है उसे शेषफल कहते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इन्हीं सबका एक रूप है। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यदि किसी संख्या को किसी संख्या a को b से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r हो तो हम लिख सकते हैं भाज्य a बराबर b गुणे q प्लस आर। a बराबर b प्लस q प्लस आर, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। जिसका स्टेटमेंट इस प्रकार है। यदि कोई दो संख्याएं a व b दी गई हों तो दो यूनिक संख्याएं p, q तथा r विद्यमान रहती हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका है। जैसे माना किसी संख्या 245 में 15 से भाग देने पर 245 15 का नम 15 9 15 दूनी 30 3 चौके 60 5। इसे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 245 बराबर 15 गुणे 16, 15 गुणे 16 प्लस शेषफल यानी 5। सबसे पहले प्रमेयिका क्या होता है? कोई प्रमेयिका सिद्ध किया हुआ वह कथन होता है, सिद्ध किया हुआ वह कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध कर सकते हैं, अन्य कथनों को सिद्ध कर सकते हैं। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग HCF ज्ञात करने में किया जाता है। सिलेबस के हिसाब से HCF ज्ञात करने अर्थात मस ज्ञात करने में इस प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले HCF ज्ञात करने के नियम। माना दो संख्याएं A व B दी गई हैं, जिनका मस ज्ञात करना है। जहां माना B छोटा है A से। अब B से A में भाग देने पर माना भागफल Q व शेषफल R प्राप्त होता है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ प्लस R, BQ जहां पर B भाजक है, Q भागफल है, R शेषफल है। यदि यहां पर R शून्य नहीं है तो शेषफल R तथा भागफल शेषफल R व भाजक B में हम यही प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, यही प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। पुनः अब B में R से भाग देने पर माना भागफल C
वह शेष फल डी प्राप्त होता है, तब हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू सी आर गुणे सी प्लस डी। यहां पर डी शेषफल यदि शून्य नहीं है तब पुनः हम आर व डी में प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे यह तब तक दोहराया जाएगा जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। माना अब डी से आर में भाग देने पर भागफल ई वह शेषफल शून्य आ गया तब शेषफल शून्य आ गया तब के लिए हम लिख सकते हैं का प्रयोग करेंगे। अब तब दोहराया जाएगा जब तक शेषफल डी से आर में भाग देने पर आर इज इक्वल टू डी गुणे ई प्लस शून्य। यहाँ शेषफल शून्य है, अतः तब डी दिए गए संख्याओं ए व बी का मस HCF होगा। उसी प्रमेयिका का एक उदाहरण यह है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 867 तथा 255 की मसा ज्ञात करो। हल। सबसे पहले हम यह देखेंगे इसमें छोटी संख्या कौन है। यहां पर 867 बड़ी है 255 से। जो छोटी संख्या होती है उसी से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। जैसे 255 से 867 में भाग देने पर 2 तिहाई 6, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 1 16, 2 तिहाई 6, 1 7। 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 जाए 0, 1। इसे हम लिख सकते हैं 867 यानी कि भाज्य बराबर भाजक 255 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल। यहां शेषफल शून्य नहीं है, अतः पुनः हम 255 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब
102 से हम भाग देंगे 255 में, क्योंकि यहाँ पे छोटी संख्या 102 है, भाग देंगे 255 में। 2 दूनी 4, 0 2, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 बच गया। इसे पुनः हम लिख सकते हैं, 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51। यहां पर शेषफल 51 है, अर्थात शून्य नहीं है। पुनः अब 102 और 51, 102,51 में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। 51 से अब भाग देंगे हम 102 में, 51 दूना 102 और यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। इसे हम लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0। यहाँ शेषफल 0 है, अतः दिए गए संख्या 867,255 का स 51 है। अतः HCF 867,255 इज इक्वल टू 51, जो कि दिए गए प्रमेयिका का एक उदाहरण है। इसी तरह हम सभी संख्याओं का जो भी दिए गए हैं उनका हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। इसका और एग्जाम्पल हम अगले भाग में जरूर लेकर आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में इसके बाद का हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।